Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of fourth chapter of English grammar subject of standard 8th, and the first part of fourth chapter is about the correct use of adjectives. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में अपने चौथे चैप्टर का पहला भाग देखेंगे जिसका नाम है द करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो बच्चों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कौन से हैं? तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. ओके, पॉजिटिव यानी कि जो अपने पहले फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो है ना, वो सबसे सिंपल फॉर्म होता है. फिर कंपैरेटिव यानी कि दो के बीच में अपने जब कंपेयर करते हैं कोई दो भी चीज वस्तु के बीच में तो कंपैरेटिव आता है. और सुपरलेटिव वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, यानी कि दो से ज्यादा के बीच में हो तो सुपरलेटिव यूज करते हैं. देखो पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? एज गुड एज टॉल एज बिग एज, ऐसे लिखेंगे. कंपैरेटिव कैसे करेंगे? तो एज गुड एज का बेटर देन, द बेटर ऑफ द टू. फिर सुपरलेटिव द बेस्ट ऑफ ऑल. फिर एज टॉल एज का टॉलर देन, द टॉलर ऑफ द टू, द टॉलेस्ट ऑफ ऑल. और एज बिग एज का बिगर देन और द बिगर ऑफ द टू, द बिगेस्ट ऑफ ऑल. तो ऐसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन अपने यूज करते हैं. ओके, तो पहले क्या देखेंगे? द कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव यानी कि जो बीच में आती है, जो कोई दो चीज वस्तु के बीच में अपने कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री होती है. उसका पहला रूल नंबर 1 क्या है? इन कंपेयरिंग टू थिंग्स द कंपैरेटिव नॉट द सुपरलेटिव शुड बी यूज. यानी दो चीज वस्तु को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा. ही इज द टॉलर ऑफ द टू. विच इज द बेटर ऑफ द टू? तो यहाँ पे देखो टॉलर आया, टॉलेस्ट नहीं. यहाँ पे बेटर आया, बेस्ट नहीं. रूल नंबर 2, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड एज कंपैरेटिव but take with them to instead of then. We never use more with these words. तो क्या कह रहे कि नीचे जो वर्ड्स दिए हैं ये सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रिफरेबल, ये किस में यूज होते हैं? कंपैरेटिव में यूज होते हैं. पर उनको अपने किसकी जगह लेते हैं? उनको अपने टू के साथ लेते हैं, धैन के साथ नहीं लेते हैं. वी नेवर यूज मोर विद दिस वर्ड. इनके साथ अपने कभी भी मोर का शब्द नहीं यूज करेंगे. देखो ही इज जूनियर्स और सीनियर टू मी इन एज. तो अपने क्या यूज हुआ? टू यूज हुआ है ना, धैन नहीं हुआ है और मोर भी नहीं हुआ है. दिस क्लोथ इज सुपीरियर और इंफीरियर टू दैट. हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ. हेल्थ इज मोर प्रिफरेबल टू वेल्थ. ये गलत है, टू आएगा. ओके, फिर रूल नंबर 3. तो रूल नंबर 3 क्या है? डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज. यानी कि एक ही सेंटेंस में दो बार कंपैरेटिव या दो बार सुपरलेटिव यूज नहीं होगा. ही इज मोर क्लेवरर देन हिज ब्रदर. तो देखो मोर भी है और क्लेवरर भी है, तो दो दो हो गए ना कंपैरेटिव. तो ये गलत है. अपने कैसे लिखेंगे? ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर. सही. शी इज द मोस्ट यंगेस्ट इन द फैमिली. तो ये गलत है. दो बार आ गया सुपरलेटिव, तो ये गलत है. शी इज द यंगेस्ट इन द फैमिली. सही है. रूल नंबर 4, द फॉलोइंग एरर्स इज वेरी कॉमन एंड शुड बी अवॉइडेड. यानी कि नीचे जो भूल दी गई है वो बहुत ही कॉमन है, इसलिए इनको ज्यादातर आपको अवॉइड करना है. अवर आर्मी इज मोर पावरफुल देन पाकिस्तान. दो बार है ना, गलत है. पर क्या लिखते हैं? अवर आर्मी इज मोर पावरफुल देन दैट ऑफ पाकिस्तान. ऐसे है तो इसको अवॉइड करना है. ये सही है पर ये एक्सेप्शनल केस है. द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन दिल्ली.
तो गलत है। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो ये सही है। अपने दोनों में क्या यूज किया, देन दैट ऑफ, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। Note that the comparison is not between our army and Pakistan, but between our army and the army of Pakistan. Similarly, the comparison is not between the population of Mumbai and Delhi, but between the population of Mumbai and the population of Delhi. यानी कि इन दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन है ना, अपनी आर्मी और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, पर किसके बीच में, अपनी आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी में है। उसी तरह यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ मुंबई और दिल्ली के साथ कंपैरिजन नहीं है, किसके साथ है, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई और पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री। रूल नंबर 5, द सुपरलेटिव डिग्री टेक्स द बिफोर इट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी अपने यूज करे उसके आगे क्या लगाना है, द लगाना है। दिस प्लान इज द बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट के आगे द आया। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन अवर क्लास, तो मोस्ट के आगे द आया, तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री जब भी यूज करे उसके आगे अपने को क्या लगाना है, द। बट द इज नॉट यूज्ड व्हेन, पर द अपने कब यूज नहीं करेंगे, जब द सुपरलेटिव हैज अ पॉजिटिव केस बिफोर इट, यानी सुपरलेटिव के आगे पॉजिटिव केस हो तब अपने द नहीं लगाएंगे। मुकेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट है सुपरलेटिव, उसके आगे क्या आ गया, माई, पॉजिटिव केस, तो यहाँ पे ध नहीं लगाएंगे कि मुकेश इज माई द बेस्ट फ्रेंड, ऐसे नहीं आएगा। इट वॉज हर मोस्ट फुलिश एक्ट, मोस्ट के आगे हर आ गया, इसलिए यहाँ पे ध नहीं आएगा। फिर दूसरा क्या है, सुपरलेटिव इज यूज्ड विथ अ नाउन टू एड्रेस समवन, यानी कि जब सुपरलेटिव नाउन के साथ यूज हुआ हो और उसको वो किसी को एड्रेस कर रहा हो तब अपने ध नहीं लगाएंगे। ओ काइंडेस्ट मदर, हाउ आई मिस यू, तो ये किसको देखो, काइंडेस्ट है, ये किसके, मदर नाउन है, इसके साथ यूज हुआ है और किसी को एड्रेस कर रहा है ना, किसको, तो ये ओ काइंडेस्ट मदर यानी गॉड को, तो यहाँ पे ध नहीं आएगा। ओ डियरेस्ट सन, व्हेन विल यू बी बैक। ओके, rule number 6, an adjective having one of before it should be used in the superlative, यानी कि adjective जब क्या आएगा कि one of उसके superlative के आगे आता हो, ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो बेस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव है, और यहाँ पे सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, वन ऑफ, तो ये इसके आगे आ गया, सुपरलेटिव के आगे वन ऑफ, तो तब अपने ध लगाएंगे। ओके, अब देखो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ अवर स्कूल, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स ऑफ अवर टाउन। ओके, रूल नंबर 7, when one thing is compared with every other thing of the same kind, we must use any other after the positive or the comparative degree, यानी कोई भी एक वस्तु जो अपने ही जैसे बाकी किसी वस्तु के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है तो अपने उसमें क्या लगाएंगे, एनी अदर लगाएंगे सेंटेंस में, किसके बाद, तो पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के बाद उस सेंटेंस में लगाएंगे। बट अदर इज नेवर यूज्ड आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री, याद रखना है, अदर है वो सिर्फ अपने पॉजिटिव और कंपैरेटिव के बाद लगाएंगे, सुपरलेटिव के बाद कभी भी नहीं लगाना है। देखो, कपिल इज एज गुड एज एनी अदर प्लेयर, सही है। कपिल इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर, सही है। कपिल इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, तो बेस्ट आ गया तो एनी अदर चला गया, देखो तो सही है। कपिल इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स, तो गलत है, बेस्ट के साथ अदर्स आया सुपरलेटिव के साथ तो गलत हो गया, है ना। मीशा इज एज इंटेलिजेंट एज एनी अदर गर्ल, सही है। मीशा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल, मीशा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल गर्ल्स,
मीशा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। गलत है, मोस्ट भी आया सुपरलेटिव और अदर्स भी, यानी गलत है। तो रूल नंबर 7 क्या है कि अदर सुपरलेटिव के साथ नहीं यूज होगा, पॉजिटिव या कंपेरेटिव के साथ यूज होगा। ओके, अब रूल नंबर 8, द सुपरलेटिव मस्ट नॉट बी यूज टू मीन वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री। यानी कि सुपरलेटिव है वो कभी भी इस तरह यूज नहीं करना है कि उसका मीनिंग वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री हो, ऐसे यूज नहीं करना है। जैसे कि अनूप इज अ बेस्ट फ्रेंड, तो गलत है। अनूप इज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो सही है। तो ये वेरी है पर क्या है, पॉजिटिव डिग्री, तो इसकी जगह पे आप बेस्ट नहीं लिख सकते हो। ही रोट अ बेस्ट बुक, गलत है। ही रोट अ वेरी गुड बुक, तो ये सही है। तो ये है, ये ऐसे ही लिखना है, इसका सुपरलेटिव नहीं करना है। ओके, रूल नंबर 9, if the first of two or more adjectives is a superlative, the other should also be superlative। यानी कि अगर सेंटेंस में दो या ज्यादा एडजेक्टिव सुपरलेटिव हो तो बाकी भी सुपरलेटिव ही होने चाहिए। ही इज द बेस्ट एंड पॉपुलर टीचर ऑफ अवर स्कूल, तो गलत है। यहाँ पे बेस्ट है और यहाँ पे पॉपुलर है सिर्फ, तो ये सुपरलेटिव है, तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव ही होना चाहिए। ही इज द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टीचर ऑफ अवर स्कूल, सही है। दिस इज द बेस्ट एंड चीप बुक ऑफ ऑन ग्रामर, गलत। दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट बुक ऑन ग्रामर, सही है। तो देखो यहाँ पे चीप का क्या कर दिया, चीपेस्ट सुपरलेटिव कर दिया। पॉपुलर का क्या किया, मोस्ट पॉपुलर किया, तो सही हो गया। तो कोई एक अगर सुपरलेटिव हो तो बाकी भी अपने सुपरलेटिव ही करना है। द यूज ऑफ एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट एंड लेटर, ये भी करना है। ओके, कैसे करोगे, तो रूल नंबर 10, एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड फॉर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। यानी कि एल्डर और एल्डेस्ट है शब्द, ये कोई भी एक ही फैमिली के मेंबर्स को या इंसानों के लिए यूज होता है, सेम फैमिली के। ओके, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर थिंग्स एज वेल एज पर्सन। ओल्डर और ओल्डेस्ट है वो चीज वस्तु के लिए भी यूज हो सकता है और इंसानों के लिए भी, पर एल्डर एल्डेस्ट है वो सिर्फ इंसानों के लिए ही यूज होता है। एल्डर इज नॉट फॉलोड बाय देन, ओल्डर इज फॉलोड बाय देन। समझ में आया, एल्डर है वो क्या है, एल्डर के पीछे अपने देन नहीं लगा सकते, ओल्डर के पीछे अपने देन लगा सकते हैं। ही इज ओल्डर देन मी, ही इज माई एल्डर ब्रदर। तो देखा, ओल्डर के पीछे देन आया, एल्डर के पीछे नहीं आया। हिज एल्डेस्ट सन इज अ डॉक्टर, आवर स्कूल इज ओल्डर देन योर्स। तो ये इंसान के बारे में यूज हो रहा है, ये स्कूल के बारे में हो रहा है। इट इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन अवर सिटी, ही इज द ओल्डेस्ट प्लेयर इन अवर टीम। रूल नंबर 11, तो रूल नंबर 11 क्या है, लेटर एंड लेटेस्ट आर यूज टू शो टाइम। लेटर और लेटेस्ट किसके लिए है, तो टाइम दिखाने के लिए। लेटर एंड लास्ट आर यूज टू शो पोजीशन। लेटर और लास्ट है वो पोजीशन दिखाने के लिए है। ओके, ये किसके लिए, टाइम के लिए, और ये पोजीशन के लिए। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, द लास्ट बैट्समैन प्लेड वेरी वेल। I reached the school later than Sham. Anu and Renu are two sisters. The latter is my friend. Okay, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ओल्डर और एल्डर। तो ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, ओल्डर या एल्डर से ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। क्या याद रखना है, ओल्डर चीज वस्तु के लिए भी यूज हो सकता है और इंसान के लिए भी, ये सिर्फ इंसान के लिए यूज होगा। I have an elder sister. His elder brother is a doctor. She is the older of the two sisters. The nephew is older than his uncle. The older of his two sons is my friend. My father is much older than my uncle. Raman is older than Hari by 2 years. Up next, fill in the blanks with older
or eldest? He is the oldest boy in our class. Mr. Kapoor's eldest child is a son. This is the oldest temple in our town. देखो चीज वस्तु के लिए आया ना oldest. Gopal is the oldest member of our team. Mona is the eldest of my uncle's 3 children. Third exercise. Third क्या है? Fill in the blanks with later or last. Okay, latest or last. Who was the last Mughal emperor? What is the latest news from home? We will get the latest report in a few hours. The last time I saw her, she was not well. Today is the last day for the payment of fees. फिर fourth exercise. Fourth exercise क्या है? Fill in the blanks with later or later. Okay. Rajni came later than Seema. She found happiness in her later years. The match was postponed to a later date. The later half of her life was full of difficulties. Anu and Manu are twins. The later is more intelligent. Pay your fees in time. Later you will have to pay the fine also. Fifth one. Fifth क्या है? Fill in the blanks with appropriate comparative और superlative. यानी यहाँ पे जो भी फिट बैठे comparative या superlative डिग्री में वो आपको यूज करना है. ओके पहला क्या है? Prevention is better than cure. Kolkata is the largest city of India. Lata is a better singer than Asha. The pen is mightier than the sword. My uncle is older than my father. He writes the best hand in our class. He writes a better hand than his brother. The tallest buildings are found in America. Of all countries, China has the largest population. Mount Everest is the highest peak of the Himalayas. Clouds float in the sky because they are lighter than air. The streets of Chandigarh are wider than those of Ambala. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? रीराइट इच सेंटेंस करेक्टली. तो नीचे दिए हुए सेंटेंस को आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में रीराइट करना है. पहले ये लिखना है, फिर नीचे वापस करेक्ट करके करेक्टेड सेंटेंस लिखना है. ओके. ही रोट अ बेस्ट बुक. बेस्ट की जगह क्या आएगा? वेरी गुड. ही रोट अ वेरी गुड बुक. He is my older brother. He is my elder brother. He is elder than his sister. He is older than his sister. His oldest son has left him. His eldest son has left him. He is my the greatest friend. The नहीं आएगा. He is my greatest friend. My pen is superior than yours. My pen is superior to yours. Misha left the hall latest of all. Misha left the hall last of all. I am senior than him in service. I am senior to him in service. He is the cleverer than the two. He is the cleverer of the two. This is the last news of the day. This is the latest news of the day. This is the last हो गया. My watch is superior than yours. My watch is superior to yours. Which was the best of the two? Which was the better of the two? He is the abler of the 3 sons. He is the ablest of the 3 sons. 3 की बात हो रही है, 2 से ज्यादा की, इसलिए क्या कंपैरेटिव नहीं आएगा, क्या आएगा? सुपरलेटिव. ओके. फिर शी इज द वाइजेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स. देखो 2 की बात हो रही है तो सुपरलेटिव थोड़ी आएगा, क्या आएगा? कंपैरेटिव. शी इज द वाइजर ऑफ द 2 सिस्टर्स. विपिन इज नो लेस क्लेवरर देन नितिन. विपिन इज नो लेस क्लेवर देन नितिन. ही इज सीनियर देन मी बाय 4 years. He is senior to me by 4 years. He was the laziest of all other boys. Other निकाल देना है. He was the laziest of all boys. This road is the most shortest of all. Most निकालना है. एक ही उसमें 2 सुपरलेटिव नहीं आएंगे.
This road is the shortest of all. Ravi is more intelligent than any other boy. Ravi is more intelligent than any other boy. Health is more preferable than wealth. Health is more preferable to wealth. He is as clever as any boy in the class. He is as clever as any other boy in the class. He is cleverer than any boy in the class. He is cleverer than any other boy in the class. Knowledge is more preferable than riches. Knowledge is more preferable to riches. This pen is much more cheaper than that. More निकालना है. This pen is much cheaper than that. The Ganga is the holiest of all other rivers. Other निकालना है. The Ganga is the holiest of all rivers. The Taj is more beautiful than any building. The Taj is more beautiful than any other building. Gold is the most precious of all other metals. Other cancel. Gold is the most precious of all metals. He was the most intelligent of all other boys. He was the most intelligent of all boys. Other निकालना है. The population of Kolkata is greater than Delhi. तो क्या आएगा? The population of Kolkata is greater than that of Delhi. Oh, the dearest one, when shall I see you again? The निकालो. Oh, dearest one, when shall I see you again? The streets of Chandigarh are wider than Jammu. The streets of Chandigarh are wider than those of Jammu. Hey, this is the best and powerful machine that I have. This is the best and most powerful machine that I have. अब क्या करेंगे? तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन को अपने इंटरचेंज करेंगे. रूल नंबर 12. व्हेन अ थिंग इज टू बी कंपेयर्ड विथ अनदर ऑफ द सेम काइंड वी कैन यूज द पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री. यानी कोई भी चीज वस्तु उसी प्रकार के किसी और के साथ अपने कंपेयर करे तो वहां पे अपने क्या लगा सकते हैं? पॉजिटिव या कंपेरेटिव डिग्री लगा सकते हैं. जैसे कि ही इज एज डल एज एन एन. एस पॉजिटिव हुआ एंड एज इज नॉट डलर देन हिम कंपेरेटिव हो गया. शी इज नॉट एज वाइज एज हर सिस्टर. पॉजिटिव. हर सिस्टर इज वाइजर देन हर कंपेरेटिव. फिर क्या कह रहे हैं? एन अफर्मेटिव सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री becomes a negative sentence in comparative degree. तो क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री में जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. नेगेटिव सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री बिकम्स एन एफर्मेटिव सेंटेंस इन कंपैरेटिव डिग्री. तो नेगेटिव सेंटेंस हो पॉजिटिव डिग्री में, वो कंपैरेटिव डिग्री में एफर्मेटिव बन जाएगा. यानी कि जब अपने कोई भी डिग्री चेंज करे, बराबर, पॉजिटिव में से कंपैरेटिव या करे या तो पॉजिटिव का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा. ओके, अब अपने क्या देखेंगे? एक्सरसाइज देखेंगे. रीराइट ईच सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. तो नीचे दिए सेंटेंस है वो आपको किस में लिखना है? कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है और उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, तो देख लेते हैं. चलो, पहला क्या है? ही इज एज ब्रेव एज अ लायन. अ लायन इज नॉट ब्रेवर देन हिम. कंपैरेटिव हो गया ना. यू आर एज कनिंग एज अ फॉक्स. अ फॉक्स इज नॉट मोर कनिंग देन यू. अवर हाउस इज एज बिग एज योर्स. योर हाउस इज नॉट बिगर देन अवर्स. A dog is as faithful as a horse. A horse is not more faithful than a dog. Jaya is as beautiful as the moon. The moon is not more beautiful than Jaya. अब आगे 6th क्या है? Richa's hair is as long as Nisha's. Nisha's hair is not longer than Richa's. A cigarette is as harmful as poison.
Poison is not more harmful than a cigarette. My chair is as comfortable as yours. Your chair is not more comfortable than mine. Football is as popular in India as hockey. Hockey is not more popular in India than football. अब फर्स्ट एक्सरसाइज में बी, उसमें पहला, आयरन इज नॉट एज हैवी एज गोल्ड. गोल्ड इज हैवियर देन आयरन. अ कार्ट इज नॉट एज फास्ट एज अ कार. अ कार इज फास्टर देन अ कार्ट. तो देखो ये नेगेटिव है, इसमें से पॉजिटिव हो रहा है. पहले में क्या था, पॉजिटिव था, उसमें से अपने नेगेटिव कर रहे थे. कंपैरेटिव में चेंज हो रहा था ना तब. Delhi is not as big as Mumbai. Mumbai is bigger than Delhi. She is not as tall as her sister. Her sister is taller than her. Sugar is not as sweet as honey. Honey is sweeter than sugar. Mumbai is not as big as London. London is bigger than Mumbai. My bag is not as heavy as yours. Your bag is heavier than mine. Apples are not as cheap as oranges. Oranges are cheaper than apples. A donkey is not as beautiful as a horse. A horse is more beautiful than a donkey. अब सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, रीराइट ईच सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. तो नीचे जो सेंटेंस दिए है उसको आपको क्या करना है कि उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. ओके तो ए में पहला क्या है, द सी इज डीपर देन अ रिवर. तो देखो ये एफर्मेटिव है, वो क्या हो जाएगा नेगेटिव में. रिवर इज नॉट एज डीप एज द सी. रीमा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीना. रीना इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज रीमा. A live ass is stronger than a dead lion. A dead lion is not as strong as a live ass. The next exercise is harder than this one. This exercise is not as hard as the next one. The elder brother is worse than the younger. The younger brother is not as bad as the elder. An angry woman is more dangerous than an angry lion. An angry lion is not as dangerous as an angry woman. अब उसमें बी, तो बी में क्या है, नेगेटिव है. नेगेटिव में से पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव. रोज इज नॉट फेयर देन ल्यूसी. ल्यूसी इज एज फेयर एज अ रोज. This room is not larger than that one. That room is as large as this one. Your handwriting is not better than mine. My handwriting is as good as yours. Anu is not more hardworking than Anita. Anita is as hardworking as Anu. This street is not wider than the next one. The next street is as wide as this one. The younger sister is not cleverer than the elder one. The elder sister is as clever as the younger one. अब आगे क्या है, रूल नंबर 13. When one thing is to be compared with many of the same kind, we can use any degree, positive, comparative और superlative. यानी कोई भी एक चीज को अगर अपने उसी प्रकार की चीजों के साथ, बहुत चीजों के साथ कंपेयर करें तो अपने कोई भी डिग्री यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव. तो देखो ये है ना, द हिमालयास आर द हाईएस्ट ऑफ ऑल माउंटेन. द हाईएस्ट सुपरलेटिव. द हिमालयास आर हायर देन एनी अदर माउंटेन. कंपैरेटिव. नो अदर माउंटेन इज एज हाई एज द हिमालयास. द पॉजिटिव. तो उसी तरह आपको देखना है कि एक ही बात उसकी, ये हिमालय क्या है, माउंटेन है, उसी प्रकार सब अपने क्या कर रहे हैं, अपने हिमालयास को बाकी माउंटेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उसी प्रकार के हुए ना. तो इसीलिए अपने यहाँ पे तीनों डिग्री यूज कर सकते हैं. ओके तो नेहरू का है, अशोका का है, कोलकाता का है, तो ये तीनों भी वैसे ही है. पंडित नेहरू को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इंडियन लीडर के साथ, तो इसलिए सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव तीनों होगा. अशोका है वो क्या था, रूलर, उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इंडियन रूलर के साथ, वो भी वही था. तो इसलिए यहाँ पे भी सुपरलेटिव, फिर कंपैरेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा.
और कोलकाता क्या है, तो वो भी एक सी पोर्ट है और उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, बाकी सी पोर्ट्स के साथ, तो इसलिए भी ये तीनों में हो जाएगा कन्वर्ट। ओके, कीप इन माइंड, तो माइंड में क्या रखना है, द फॉलोइंग टेबल फॉर द चेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन को चेंज करते हो तब ये ध्यान रखना है। सुपरलेटिव है तो द बेस्ट आएगा, वन ऑफ द बेस्ट। कंपेरेटिव में क्या आ जाएगा, बेटर देन एनी अदर, बेटर देन मोस्ट अदर्स। और पॉजिटिव में नो अदर एज गुड एज, वेरी फ्यू एज गुड एज। तो ये टेबल आपको याद रखना है। अब एक्सरसाइज क्या है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिए हैं, यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। ओके, तो ये चारों है ना, उसमें अपने को क्या करना है कि एक दिया होगा सेंटेंस, उसको बाकी दो में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है डिग्रीज में। तो जैसे कि ये क्या है, सुपरलेटिव में है बेस्ट, तो अपने किस में करेंगे, कंपैरेटिव और पॉजिटिव में। मैं सिर्फ आपको ए का है ना, उसमें ही दोनों में चेंज करके दिखाऊंगी, बाकी सब में एक एक करके दिखाऊंगी आपको। बाकी जो बाकी रहे, जैसे कि इसमें कंपैरेटिव किया हो चेंज, तो पॉजिटिव रह जाएगा, तो आप लोगों को पॉजिटिव अपने आप से करना है। ओके, तो शुरू करें एक्सरसाइज। ओके, पहला क्या है, ए में राइडिंग इज द बेस्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस, तो कंपैरेटिव में राइडिंग इज बेटर देन एनी अदर एक्सरसाइज, नो अदर एक्सरसाइज इज एज गुड एज राइडिंग। ये पॉजिटिव हो गया, तो अपने किस में किए, ये सुपरलेटिव है, इसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव में किया। मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट ऑफ इंडिया, नो अदर सी पोर्ट ऑफ इंडिया इज एज गुड एज Mumbai. She is the most beautiful girl in our class. She is more beautiful than any other girl in our class. No other girl in our class is as beautiful as her. Fourth number. Forgiveness is the noblest form of revenge. Forgiveness is nobler than any other form of revenge. No other form of revenge is as noble as forgiveness. Fifth one, the elephant is the biggest of all land animals. The elephant is bigger than any other land animal. No other land animal is as big as the elephant. Sixth one, Shakespeare was the greatest dramatist of England. Shakespeare was greater than any other dramatist of England. No other dramatist of England was as great as Shakespeare. अब बी, तो बी में देखो क्या दे रखा है, अपने को सुपरलेटिव दे रखा है। मैंने किस में किया है, सिर्फ कंपैरेटिव में। पॉजिटिव है, उसमें आपको अपने आप से चेंज करना है। ओके, और दोनों लिखने हैं। Gold is one of the heaviest of metals. Gold is heavier than most other metals. Delhi is one of the oldest cities of India. Delhi is older than most other cities of India. Misha is one of the tallest girls of our class. Misha is taller than most other girls of our class. The tiger is one of the most beautiful animals. The tiger is more beautiful than most other animals. Pandit Nehru was one of the greatest leaders of India. Pandit Nehru was greater than most other leaders of India. Mr. Kapoor is one of the best teachers in our school. Mr. Kapoor is better than most other teachers in our school. अब सी, तो सी में क्या है, कंपैरेटिव में दे रखा है। मैंने किस में किया है, सुपरलेटिव में। पॉजिटिव में बाकी है, वो आपको करना है यहाँ पे नीचे। ओके, Home is better than any other place. Home is the best place. Is lead heavier than any other metal? Is lead the heaviest metal? The ostrich is bigger than any other bird. The ostrich is the biggest bird. Radha is wiser than any other girl in our class. Radha is the wisest girl in our class. Tagore was greater than any other Indian poet. Tagore was the greatest Indian poet. Chandigarh is more beautiful than any other Indian town. Chandigarh is the most beautiful Indian town. अब डी, डी में क्या है,
तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में अपने को सेंटेंस दे रखा है, अपने को किस में कन्वर्ट करना है, अपने को सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में करना है। मैंने सुपरलेटिव में किया है, आपको किस में करना है, बाकी कौन सा रहा, कंपैरेटिव। और फिर यहाँ पे नीचे उसमें कंपैरेटिव का स्टेटमेंट भी लिखना होगा। ओके, No other man was as strong as Bhima. Bhima was the strongest man. No other food is as nourishing as milk. Milk is the most nourishing food. No other player is as gentle as Sachin. Sachin is the gentlest player. No other animal is as clever as the monkey. The monkey is the cleverest animal. No other leader was as respected as Gandhiji. Gandhiji was the most respected leader. No other book on grammar is as useful as this one. This book is the most useful book on grammar. तो एक्सरसाइज समझ में आ गई। ओके, अब आप सबको क्या करना है, पूरे चैप्टर को रिसाइट करना है, लर्न करना है, और मैंने जैसे ही ये एक्सरसाइज को बताया है वैसे ही आपको उसको रीराइट अपनी एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में करना है। ओके, वंदे मातरम।